अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज छठी जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का तारुफ़ कराने के लिए छठी जमात में जो किताब दाखिल निसाब है, तो एक है अपनी ज़बान, और जो मुआविन उर्दू की किताब है छठी जमात में, वो उर्दू गुलदस्ता के नाम से है। तो पहले हम जो शुरू कर रहे हैं आज, वो अपनी ज़बान के नाम से जो किताब है उसकी सीरीज़ है ये। तो उसे हम शुरू कर रहे हैं। कुछ इस किताब के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पढ़ने के दौरान, सीखने के दौरान अपनी नज़रों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि जब ये बात हमारे निगाहों के सामने आ जाती है और ये वाज़े हो जाता है कि इस किताब से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो सीखने का हमारा शौक़ भी बढ़ जाता है और उसी हिसाब से फिर हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस किताब के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लें। कौंसिल के ज़रिए पेश की जाने वाली ये नई दरसी किताब यानी अपनी ज़बान, ये लफ्ज़ जो है ज़बान, इसे हम पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं और ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं। पेश के साथ ये पढ़ा जाएगा ज़ुबान, 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 और ज़बर के साथ इसे हम पढ़ेंगे ज़बान, ज़बान, ज़बान। तो ज़बान और ज़ुबान दोनों तरीक़े से दुरुस्त है। ये अपने ऊपर है कि किसे बेहतर लगता है ज़ुबान बोलना और किसे ज़्यादा पसंद है ज़बान बोलना। बहरहाल, अपनी ज़बान ये छठी जमात के तालिब इल्मों को मादरी ज़बान के तौर पर उर्दू पढ़ाने के लिए है। इसका ख़ास मकसद तलबा को ज़बान से वाकिफ़ कराना है। तो ख़ास मकसद पर हम नज़र रखें, ज़बान से वाकिफ़ कराना और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फ़राहम करना। इस किताब में नसरी असबाक और शेरी इंतखाबात इस नज़र से भी शामिल किए गए हैं। नसरी असबाक जो शेर के अलावा उर्दू लिखी होती है उसे हम नसरी उर्दू कहते हैं। तो ये नसरी असबाक और शेरी इंतखाबात। शेरी इंतखाबात का मतलब हो गया चुनना, चूज़ करना। तो जो शेर यानी पोइट्री चूज़ की गई है, किस नज़र से की गई है, वो इस नज़र से भी शामिल किए गए हैं कि तलबा में आज़ादाना गौर व फ़िक्र की आदत पैदा हो। ये बहुत अहम पॉइंट है, आज़ादाना गौर व फ़िक्र की आदत पैदा हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सबक पढ़ने के बाद भी बच्चों को एक्सरसाइज हल करने में दिक्कत होती है। अगर समझ में आ जाता है तो उस वक्त दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब एक गौर व फ़िक्र की आदत ख़त्म हो जाती है और इंसान का मिजाज इस चीज़ से दूर होता चला जाता है, तो ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में सबक ना तो समझ में आता है और ना फिर जो मशक़ें हल कराई जाती हैं ना उन मशक़ों की समझ होती है। तो आज़ादाना गौर व फ़िक्र की आदत पैदा हो। तलबा की उम्र, उनकी नफ्सियात, दिलचस्पी और दर्जे के मेयार का भी ख्याल रखा गया। यानी इसमें बच्चों की उम्र, उनकी साइकोलॉजी, उनके इंटरेस्ट और उनके ग्रेड के हिसाब से इस चीज़ को डेवलप किया गया है, या ये किताब सामने लाई गई है, निसाब के तौर पर इसको रखा गया है। अब इस किताब में दौरे हाजिर की तालीमी ज़रूरियात के अलावा कौमी, समाजी और अखलाक़ी अक़दार यानी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ जो हैं उनका भी लिहाज रखा गया है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो मज़ामीन के अलावा, मज़ामीन यानी एसेज जिसे हम कहते हैं, ऐसे कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरी हो गई या स्टोरीज़ हो गई, लॉन्ग स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, नज़में, पोएट, ख़त यानी लेटर, सवानेह यानी बायोग्राफी और ड्रामा वगैरह भी इस किताब में शामिल हैं। तो हम देख सकते हैं, मज़ामीन पढ़ेंगे हम, कहानियाँ होंगी, कुछ नज़में हो सकती हैं, ख़त होंगे, सवानेह होगी यानी किसी की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे, ड्रामा हो गया। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे। और हर सबक के बाद जो मशक़ें हल की जाती हैं, जो एक्सरसाइजेज सॉल्व की जाती हैं, उनको हल करने का जो मकसद होता है वो क्या होता है, तामीरी रवैये को मद्देनज़र रखा गया है। तामीरी रवैया क्या है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। बच्चे के दिमाग में, बच्चे के जहन में एक तामीरी रवैया पैदा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बननी चाहिए उसकी।
ایسا نہیں کہ جو اس کو جتنا بتا دیا بس وہ وہیں تک محدود ہے اور خود سے اس پر آگے بڑھنے کی وہ ہمت نہیں کرتا یا آگے بڑھنے کی وہ کوشش نہیں کرتا۔ تو ان مشقوں کو حل کرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان طلبا کی یعنی جو سیکھنے والے ہیں ان کی تعمیری سوچ جو ہے کہ ہمیں کچھ اور بلڈ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ اور سیکھنا چاہیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مشقوں کو رکھا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے۔ تو وہ مشقیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اب مشقیں اس طرح وضع کی گئی ہیں کہ طلبا کو نئے الفاظ وضع کی گئی مطلب بنائی گئی ہیں، مشقیں اس طرح بنائی گئی ہیں کہ طلبا کو نئے الفاظ اور ان کے مطالب یعنی میننگ و مفاہیم اور ان کا جو سینس ہے ذہن نشین ہو جائے۔ یعنی الفاظ جو نئے ہوتے ہیں طلبا کے لیے ان کا مطلب سمجھ میں آ جائے، مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ غور کرنے کی بات اور عملی کام کے تحت طلبا کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کون کون سی؟ ایک ہے فکری صلاحیت اور دوسری ہے تخلیقی صلاحیت۔ فکری صلاحیت بھی بہت ضروری ہے اور تخلیقی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ فکری صلاحیت اگر ختم ہو جاتی ہے، اگر طلبا کے اندر فکری صلاحیت ڈیولپ نہیں ہو پاتی تو پھر آگے چل کر دقتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر تخلیقی صلاحیت بچے کے اندر پیدا نہ ہو تو انسان محدود ہو کر رہ جاتا ہے، ایک اعتبار سے لکیر کا فقیر بن کر رہ جاتا ہے وہ، کہ اسے جتنا دے دیا گیا اتنا ہی وہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ خود سے اس پر کچھ مزید اضافہ کرنے کی حالت میں وہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا خاص کر خیال رکھا گیا ہے۔ عملی قواعد جن سے زبان سے متعلق نئے نکات بھی بتدریج کا مطلب ہوتا ہے سامنے، آہستہ آہستہ، اور نکات کا مطلب ہو گیا پوائنٹس۔ تو کچھ پوائنٹس جو گرامر کے متعلق ہوں گے، گرامر سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا اس کے بارے میں کتاب کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور یہ آگے بھی اور کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، صرف و نحو کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے اس وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، یعنی جو گرامر کے اصول کچھ سمجھائے جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ کتاب پڑھنے سے پہلے ہمیں مقصدیت سمجھ میں آنی چاہیے کہ ریزن کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا۔ ایسا نہیں کہ نصاب میں شامل ہے، سلیبس میں شامل ہے اور اس کو ہم پڑھتے جائیں، سلیبس کمپلیٹ کر لیں۔ اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے کہ بچے اپنی عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی سوچتے رہتے ہیں، تو اسی ان کی سوچ کے لحاظ سے اس کتاب کو داخل نصاب کیا گیا ہے اور ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے جس سے بچے کی ایک اچھی صلاحیت، بچے کی ایک اچھی شخصیت سامنے آئے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے ساتھ اردو زبان کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو واقفیت نہیں ہے اس کے بارے میں، آپ ان تک اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ یہ تھا کچھ مختصر سا تعارف۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔